Hey guys, what's up? This is Aishwarya and welcome back to my channel. So you guys just kept asking me why I was not really active at my YouTube these days. अब वीडियो तो मैं लाती रहूँगी, बस तुम लोग थोड़ा सा वेट कर लेना। तो अगले 3 दिन के अंदर है मेरे भाई का थ्रेड सेरेमनी बांग्ला जेटे के আমরা বলি পইতে and I am going to vlog all of it. So let's go! आज है 17th of June। घर में सारे लोग आज से ही आने वाले थे एंड हेयर आई एम वेयरिंग मेहंदी। नाउ मेनी ऑफ यू वर रियली कन्फ्यूज्ड कि मेरे भाई का थ्रेड सेरेमनी है या फिर शादी। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। नाउ मैंने ये डिज़ाइन पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन लिया था। अब बैक टू 2019 वन ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्टेड मी दिस एप्लीकेशन कि यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे इंस्पिरेशन वगैरह मिलेंगे। अब तब पता नहीं था, लेकिन अब आई नो व्हाट दिस Pinterest रियली रोल प्लेज इन आवर डेली लाइव्स। आई मीन ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है एंड एवरीडे लाइफ में इतना सारा इंस्पिरेशन वगैरह यहीं से हमें मिलता है। एंड मुझे लोटस डिज़ाइन इतना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने हाथ के पाम में यही बना लिया। आई आस्क्ड माई मॉम एंड नानी एट द सेम टाइम एंड एवरीबडी सजेस्टेड मी दिस डिज़ाइंस कि हाँ करवा लो, अच्छा लग रहा है। अब जब भी मैं हाथ में बनाती हूँ मैं पैर में भी बना लेती हूँ, तो मतलब दोनों जगह सजा सजा लगता है, अच्छा लगता है एंड आई ऑलवेज़ वॉन्ट माई फेट्स टू लुक गुड। तो इसीलिए मैं पैर में भी मेहंदी लगा लेती हूँ, आलता वगैरह मैं नहीं लगाती। तो वही चीज़ है, अच्छी लगती है। बहुत लोग आके मुझे पूछते भी हैं कि पैर में क्यों लगाते हो, वियर्ड लगता है, लेकिन आई रियली लव माई फीट्स टू लुक गुड एट दैट वे। तो यही है। एंड द मेहंदी डिज़ाइनर्स वर सेइंग कि जो चीनी के साथ पानी मिला के जो चाशनी बनता है वो मेहंदी के ऊपर लगा लो। एंड उन्होंने मुझे लगा के भी दिया जो चाशनी होता है वो। तो उन्होंने बोला कि वो लगाने के बाद मेरे हाथ में से मेहंदी जल्दी ज़्यादा से गिरेंगे नहीं, वो स्टिकी हो जाएंगे। एंड वो मुझे तब उतना ज़्यादा पता नहीं था या फिर मुझे समझा नहीं कि मतलब वो कैसे वर्क करेंगे एंड एवरीथिंग लाइक दैट। लेकिन मुझे पता तब चला जब जाके मैं मेहंदी को रिमूव कर रही थी। मेहंदी रिमूव ही नहीं हो रहा था, पूरा स्टिक हो गया था हाथ के साथ। फिर आई एंडेड अप स्क्रबिंग माई हैंड्स विद ब्रश, तो तब जाके थोड़ा बहुत उठा। मेरे मौसी ने सजेस्ट किया कि लौंग को थोड़ा सा गर्म करके उसके वेपर से हाथ सुखाओ तब जाके उठेगा, लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करा और कलर भी उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं आया। बैक टू द डेकोरेशन पार्ट। घर इतना ज़्यादा अच्छे से सज गया था, डेकोरेटर्स से कूलर फैन सब कुछ आ गए थे, रिलेटिव्स आ रहे थे। हमारा जो फ्लैट था वो पूरा लाइट से सज गया था एंड एवरीवन वाज वेयरिंग मेहंदी, पूरा फेस्टिव वाइब्स आ रहा था। हमारा जो सेकंड फ्लैट था वो पूरा हल्दी से डेकोरेशन हो रहा था, हल्दी के लिए। एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग वेरी वेरी गुड। और घर पे ऐसा जब कुछ ओकेशन होता है, आई एम पर्सनली वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो। घर पे ऐसा ओकेशन हो तो मेरी एक्साइटमेंट यहाँ से यहाँ तक हो जाती है। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं कैसे मेकअप करूँ, कैसे सज सज के वीडियोस बनाऊँ। एंड इतने दिनों तक आई हैव बीन जस्ट लाइक घर को कैसे सजाऊँ एंड कैसे क्या क्या मैनेज होगा ये वो। एंड टुडे इज़ द डे, कल हल्दी है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू गेट रेडी टुमारो कि क्या क्या होने वाला है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एक्साइटेड एंड बी एक्साइटेड विद मी। ओके। हमारे पूरी फ्लैट की लाइटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फ्लैट इज हैविंग एन इवेंट। मेरे मम्मी ने पूरे फ्लैट को मतलब रंगवा दिया लाइटों से। लाइट देख के ही पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस आने लगती है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट कनेक्शन आई हैव विद लाइट्स। मुझे लाइट देख के बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए दिवाली इज़ माई फेवरेट ओकेशन ऑफ द ईयर। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दिया वगैरह जलाना, एवरीथिंग। कुछ भी हो ज़िंदगी में, बर्थडेज हो, कुछ भी ओकेशन हो, मैं उसमें दिया वगैरह घुसा ही देती हूँ बिकॉज आई लव लाइटिंग। मुझे लाइटिंग अप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ अ वेरी टाइम जहाँ पे मैं अपने पूरे घर का व्यू तुम लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या डेकोरेशन करा, बिल्कुल स्लो मोमेंट्स।
ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तो नहीं है क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत मतलब चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं। मैंने आज ही सुबह घर को इतना टिकटॉक किया लेकिन अभी के अभी सब कुछ ख़राब हो गया बिकॉज घर पे बहुत सारे बच्चे हैं एंड यू नो व्हाट हैपेंस इन लोकेशन, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो हैव सम मोमेंट फॉर माई नेल्स। Ta-da! रात के 10 से 10:30 बज गए थे, तब जाके रियलाइज़ हुआ मेरे दादी का साड़ी तभी तक रेडी ही नहीं है, इसलिए हम तभी मार्केट चले गए थे पेटीकोट और ब्लाउज़ लेने के लिए। रात के 10:30 बज गए थे इसलिए एक भी दुकान खुला नहीं था, सिर्फ एक ही ब्लाउज़ का दुकान खुला था जिसमें हमें मनपसंद ब्लाउज़ या फिर साया पेटीकोट जो भी हो कुछ भी नहीं मिला। और ये मेरी मम्मी ने मेरे लिए लाया ये रिंग, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, एकदम रियल डायमंड रिंग लग रहा था। एंड रात के 11 से 11:30 बजे मैंने फाइनली डिनर किया एंड हियर इज़ अ क्विक ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। नेक्स्ट डे सुबह डेकोरेशन के लोग आ गए थे क्योंकि रियल फ्लावर से एंड एकदम फ्रेश फ्लावर से डेकोरेशन होने वाला था, तो वो तो रात से पॉसिबल नहीं था, तो वो सुबह ही हुआ। और मैंने यहाँ पे 20 पीस ऑफ मेरीगोल्ड के माला का मतलब ऑर्डर दिया था एंड ये मटके मैंने पहले दिन ला के धो के रेडी करके रखे थे, ये ऐसा कुछ डेकोरेशन वगैरह करने के लिए। अगेन पिंटरेस्ट से आइडिया लिया था मैंने और मैंने वो डेकोरेशन कंप्लीट भी करा और करते करते सुबह 8 बज गए थे एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ फ़ोटोग्राफ़र आने ही वाले हैं एंड मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ, इसलिए मैं फटाफट गई, नहाई और रेडी होना चालू किया। आई वॉज सो ऑब्सेस्ड विद द आउटफिट कि मैं खुद को देखना बंद ही नहीं कर पा रही थी। द ईयरिंग वॉज गोइंग टू गुड विद द आउटफिट एज़ वेल और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने आउटफिट के साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह भी ले लिए नीचे जाके। एंड देन आई फाइनली रियलाइज़ कि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, इसलिए जाके मैंने ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सारे रिचुअल्स वगैरह स्टार्ट हुए एंड हमने हल्दी वगैरह सब कुछ करके कुछ पिक्चर्स और वीडियोज़ ले लिया। एंड देन आई रियलाइज़ कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मैं इस आउटफिट में और नहीं रह सकती, इसलिए आई डिसाइडेड टू फाइनली चेंज बिकॉज इसके बाद आईब्रो बात का रिचुअल्स भी है।
उड़ेले बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस एंड मैंने फिर से आउटफिट चेंज कर लिया एंड फ्रेश होके मैं अभी एसी में बैठी हुई हूँ क्योंकि घर पे इतने सारे लोग हैं। अभी भी मैं दरवाज़ा लॉक करके बैठी हुई हूँ, एक भी घर खाली नहीं है एंड अभी भी कोई ना कोई नॉक करके जा रहा है। एंड और रिचुअल बाकी है आईब्रो बाथ एंड उसकी प्रिपरेशन चल रही है एंड मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका है। रिचुअल के बाद शायद हमें रेस्ट करने का भी मौका ना मिले, हमें देवघर निकलना है क्योंकि कल मेन थ्रेड सेरेमनी का रिचुअल होने वाला है जो कि होगा देवघर में एंड हमें आज ही निकलना पड़ेगा क्योंकि एक ही दिन में जाके एक ही दिन में रिचुअल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, तो इसीलिए हम आज निकल जाएंगे और कल रिचुअल्स वगैरह होंगी। तो वी हैव टू कंप्लीट आवर ऑल द रिचुअल्स टुडे एज soon as possible so that we can leave to देवघर। By the way, kudos to my energy because सुबह से मैंने मतलब रेडी वगैरह होके बाल वगैरह एकदम मतलब बाल में अभी तक खुली भी नहीं हूँ, सुबह से जो था वही है करके एवरीथिंग। मैंने नीचे गई, मैं शूट वगैरह की, फिर ऊपर आई, फिर शूट की एंड एवरीथिंग। छोटे छोटे काम तो लगे ही रहते हैं। उन सब के बाद एवरीथिंग आफ्टर एवरीथिंग अभी भी घर पे बहुत सारे लोग हैं। मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया एंड फिर से मैंने अपना मुंह फेस वॉश करा, फिर से मैं मेकअप कर रही हूँ। एंड द वर्स्ट पार्ट यू नो व्हाट, वो मेरा आज का आउटफिट ऑफ द डे था। इतना अच्छा था आउटफिट, आई मीन उसको मैंने पहन के इतना टाइम में इतना पिक्चर्स ली, इतना सब कुछ। आई मीन आई एम सेटिस्फाइड, आई नो, बट द थिंग इज तब प्रोबेबली 10 to 20 लोग आए थे। अब जब मैं चेंज करके इस सिंपल सी चूड़ीदार में बैठी हुई हूँ, अब सारे लोग आ रहे हैं एंड आई मीन मेरा आउटफिट मिस हो गया, किसी ने देखा ही नहीं एंड दिस इज द रिग्रेट आई एम हैविंग राइट नाउ कि इतनी जल्दी मैंने आउटफिट को चेंज कर दिया क्योंकि सारे लोग वो अभी आ रहे हैं एंड मैंने सब कुछ चेंज कर दिया। फाइनली वी आर लीविंग फॉर देवघर। अभी तक मैं सो रही थी एंड नाउ आई एम रेडी। A few moments later. पूरा रास्ता हमने गाना गाया, बहुत सारा वाइब किया, गाना सुना एंड ये सब करते करते 5 घंटे के करीब बाद हम पहुँचे देवघर। एंड उसके बाद रूम में चेकआउट करते वी वर सो टायर्ड कि कुछ करके हम फ्रेश वगैरह हुए एंड रेस्टोरेंट में जाके खाना ऑर्डर करके हमने खाया एंड रीच बैक टू आवर रूम्स। नेक्स्ट डे है द मेन थ्रेड सेरेमनी एंड उसके बाद है रिसेप्शन वगैरह। तो आज का वीडियो तो इतना ज़्यादा लंबा हो गया ऑलरेडी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड या मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।
দেখা যাচ্ছে না মুখ বাড়া